तुमने प्रणव ठाकुर के लोगों को मारा? नहीं, मारे नहीं, तोड़े थे। रहम आ गया फिर छोड़े थे। अरे ये तो कविता होगी भैया। ओ पागल है, जाने दो, सावन को आने दो। वैसे भैया जी एक तरीका है इसे ठीक करने का। किसने कहा किसी तरीके की जरूरत है? हाँ? जो कुत्ता खुद ही को काटे, अपना घाव भी वही चाटे। छोड़ दो उसको। नहीं तो और क्या चाहिए दादा आपको? हम इधर एक जरूरी काम से आया हूँ। हुकुम दादा, बताइए मुझे क्या काम करना है। बताते हैं। हम आजकल कविता लिखना शुरू कर दिया हूँ। हम ये पहले से ही डिसाइड किया था कि तुम गिर पड़ेगा। मेरा कविता सुनने से पहले गिर पड़ा, सुनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? यहां से आपकी एक अच्छी छवि लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आपने इस पेड़ को संभाल के रखा है। यह सिखाता है कि भले ही आपकी शाखाएं कट जाएं, आपको ऐसे ही मजबूत खड़े रहना चाहिए। हम दोनों की कानून की डेफिनेशन ही अलग है। कानून क्या है? कागज पे लिखी स्याही, और लिखा किसने? हमारे तुम्हारे जैसे दो चार लोगों ने। साला, उनको जो सही लगा वो लीगल हो गया, और जो गलत लगा वो क्राइम हो गया। साला, हम समझते हैं, हमारी समझ उनसे ज्यादा है, तो हम उनके ऊपर हो गए कि नहीं? हो। साला पुलिस वाला कानून क्या समझेगा? 100 साल से भी ज्यादा पुराना, और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती, लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए कि आज अनजाने में टकराव हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। सुना है ये हाथ मेरे बाबूजी के गिरे बाद तक भी पहुंच चुके हैं। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ। मैं उन चीजों की स्मगलिंग करता हूँ जिनकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिनकी इजाजत जमीर नहीं देता। तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि 2 लोग मिलकर घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। वारे तेरा गजेंद्र, गरीबन की इज्जत को तो समझे खैनी, जब चाहे चूना लगाए रगड़ के खाए।
अब खुद पे बात आई तो करे हाय हाय। अरे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरे जमीन में दम है। मगर सवाल ये होता है कि कैसे जीतेंगे। मोहब्बत हो या जंग, दो ही चीजें जिता सकती है, एक रोकड़ा और दूसरा डंडा। सब कुछ तो जुए में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। चूटी को बिस्तुइया कहा जाता है, बिस्तुइया को मेढक, मेढक को सांप निकल जाता है, नेवला सांप को मारता है, भेड़िया नेवले का खून चूस लेता है, शेर भेड़ियों को चबा जाता है। इधर हर ताकतवर अपने से कम को मार कर जीता है। मालूम, माफ करने वाला वो चैंग। वैसे तुमने समंदर के सीने में झांक कर कभी नहीं देखा। छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को धमकी कभी नहीं देती। बड़ी बड़ी बातें करना तो सभी को आता है, मगर सिर्फ बड़ी बात करने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। हमारे खानदान में जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब बोलने लगता है, उसे सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि इस दुनिया में भगवान के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाना। समझे? इंस्पेक्टर, ये रहे इन बच्चों के जमानत के कागजात। कागजात देख सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से। अगर आप चाहे तो इसकी फ्रेम बनाकर अपने घर के किसी दीवार पर भी लगा सकते हैं। जब जिंदगी आपके सामने सारे दरवाजे बंद कर देती है ना मेम साहब, तब शराफत और गुंडागिरी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं रह जाता। लेकिन आप जैसे शरीफ लोग ये कैसे समझेंगे? आप तो अपनी साफ सुथरी बालकनी में से नीचे गंदे नाली में सिर्फ थूकना जानते हैं। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं। आप कहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात, मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेता ना, लेकिन जब चाहूं मैं कानून की कुंडली अवश्य बना सकता हूं। उठा इस कचरे को और दफा हो जा यहां से, वरना रिश्वत देने का एक और जुर्म तुझ पर लग जाएगा। इस वर्दी में बहुत गर्मी होती है शिवचरण साहब, इसलिए समझदार ऑफिसर रिश्वत के छींटों से इसे ठंडा करते रहते हैं, वरना ये पहनने वाले को जला देती है। इस बात पर एक शेर सुनो, जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहां नींबू नहीं जाता वहां नारियल घुसड़ देते हैं। पाप की उम्र बहुत लंबी होती है साहब, लेकिन पापी की उम्र बहुत छोटी। मैंने ज्यादा किताबें तो नहीं पढ़ी साहब, लेकिन जिंदगी ने इतना जरूर सिखा दिया है कि हराम की अय्याशी से इज्जत का फाका कहीं बेहतर है। इस वर्दी की आबरू और नीलाम मत करो साहब। आप इतने मोहताज नहीं कि ऐसी रोटी ना कमा सको जो ईमानदारी के आटे से बनी हो और सच्चाई की आंच पर पकी हो। अच्छा, जो जी में आया करो, लेकिन एक शेर सुनो, बेगैरत बेशरम बनो, किसी से कभी मत डरो, जब कोई गाली दे जी भर के हंसो, जी भर के हंसो। जाता है साहब। सुधीर विनोद लल्लन सिंह कौन है? क्या बात है दरोगा जी, हम हैं लल्लन सिंह और बाकी के दोनों हम हैं भैया। ये कौन है भाई? पहले कभी दिखाई नहीं दिए, आज ही पैदा हुए हो का? मगर जाते जाते एक शेर सुनते जाओ। कुछ इस तरह से बुने हैं मैंने तकदीर के धागे, अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है मेरे आगे। तुमने प्रणव ठाकुर के लोगों को मारा? नहीं, मारे नहीं, तोड़े थे। रहम आ गया फिर छोड़े थे।
अरे ये तो कविता होगी भैया। एक शेर सुनाता हूँ, गुस्सा नहीं होना। भीख मांगनी पड़ती है कानून के वफादारों को, तर माल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। चील के झपटने से पहले जो बोटी उड़ा ले जाता है वही चालाक कौवा कहलाता है।